अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा और टॉपिक मैं आपको पहले बता दूं। टॉपिक है कि हम सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं। 1 मोलर, 2 मोलर, 0.1 मोलर, 5 मोलर, ये सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आप सबको इससे हेल्प मिल जाए। ये आइडिया मुझे कब आया, क्योंकि परसों जो है, आज से 3-4 दिन पहले पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन परसों जो है वो क्लिक हो गई मेरे माइंड में ये बात कि स्टूडेंट्स जो है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे, उन्हें बड़े प्रॉब्लम आ रहे थे। लैब के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मोलैरिटी के सॉल्यूशंस बना रहे थे। सॉलिड का सॉल्यूशन तो हम इजीली बना लेते हैं, कोई सॉलिड चीज़ है उसका सॉल्यूशन तो हम इजीली बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई लिक्विड चीज़ है उसका हम सॉल्यूशन कैसे बनाएं रिक्वायर्ड मोलैरिटी पे। तो आज हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आपके सामने है, टॉपिक इज हाउ टू मेक सॉल्यूशंस, कि हम सॉल्यूशंस बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कैटेगराइज कर दिया है कि सॉलिड सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है और लिक्विड सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। पहले हम बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस की। भाई जब सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्यूशन आपने क्या करना होता है, हमें वो जो सॉलिड है उसका मोलर मैस पता होना चाहिए। अगर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो हमने 1 मोल वो चीज ले लेनी है। लाइक एग्जांपल आपको जनरल दे देता हूं, मैं NaCl का 1 मोलर सॉल्यूशन इन वाटर बनाना चाहता हूं, तो 1 मोल NaCl का मैस कितना होता है 58.5 ग्राम्स। तो मैं 58.5 ग्राम्स NaCl को पानी के अंदर घोल के जो पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 लीटर कर लूंगा, तो मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने 0.5 मतलब हाफ मोलर सॉल्यूशन बनाना है NaCl का, तो 1 मोल NaCl का मैस होता है 58.5, तो हाफ मोल NaCl का मैस कितना होगा 29.25 ग्राम्स। तो मैं अब 29.25 ग्राम्स लेके उसको मैं डिसॉल्व करूंगा किसके अंदर, आपका जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, मतलब जो सॉल्यूशन है। उसके बाद लिक्विड का थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो पहले हम सॉलिड को थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्रामेटिकली ताकि इजी हो जाए। उसके बाद जो है हम सॉलिड की लिक्विड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, हम बना रहे हैं जी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, कि 1 मोलर सॉल्यूशन बना के दो भाई NaCl का वाटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको NaCl, बिकॉज NaCl इज अ सॉलिड सब्सटेंस, तो सॉलिड है तो इसका जो मैस है वो हमने लेना है, क्योंकि सॉलिड चीज का मैस लिया जा सकता है इजीली मैस बैलेंस पे। तो हम क्या करेंगे, 1 मोलर बनाना है तो हम 1 मोल NaCl ले लेंगे। तो 1 मोल NaCl के अंदर कितने ग्राम्स होंगे, जितना उसका मोलर मैस है, तो 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl ये हम ले लेंगे। इसको मैस बैलेंस पे मेजर कर लेंगे 58.5 ग्राम्स, और इसको जो है हम फिर ले जाएंगे दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर हम NaCl डाल देंगे 58.5 ग्राम, ठीक है। ऊपर से जो है हम वाटर ऐड करना शुरू कर देंगे और उस वक्त तक वाटर ऐड करते रहेंगे जब तक हमारे पास पूरा सोल्यूशन 1 dm क्यूब या 1 लीटर नहीं हो जाता। यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे करते हैं, वो पानी पहले ले लेते हैं 1 लीटर, उसके अंदर NaCl डालते हैं। तो बेटा जब पानी आपने पहले से 1 लीटर लिया होगा और उसके अंदर आप अपना सॉलिड सब्सटेंस डालेंगे तो सोल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर अब चीज ऐड की है। तो इसलिए क्या करना होता है, पहले सोल्यूट ऐड करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट ऐड करते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर तक करना होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इसी तरह अगर कोई शख्स मुझे कहता है कि सर मैंने बनाना है 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ये भी सॉलिड है। अब पहले 1 मोलर बनाया था तो हमने 58.5 ग्राम ले लिया था। अब हम बना रहे हैं हाफ मोलर, तो हमने क्या करना है, हाफ मोलर के लिए जितना मोलर मैस था उसका हाफ ले लेना है, क्योंकि 1 मोल का मैस NaCl का इतना है, तो हाफ मोल NaCl का मैस कितना होगा 29.25। अब हम मैस बैलेंस पे 29.25 ग्राम करेंगे और हम डाल लेंगे उसको बीकर के अंदर। ऊपर से सेकंड नंबर पे हम वाटर ऐड करते जाएंगे, उस वक्त तक वाटर ऐड करेंगे जब तक उसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला भी हमारे पास है। हमें कोई शख्स कहता है कि सर इतने मोलर सॉल्यूशन बनाना, तो एक फॉर्मूला है मोलैरिटी वाला, आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो लैब्स के अंदर ना प्रॉपर्ली। अब आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है पेज पे, या आप पहले से चाहते हैं कि मैं कैलकुलेटर रहूं, कोई मेरे पास जो ह्यूमन एरर्स है वो ना आए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बनाना चाहता हूं अपना मटेरियल। तो आप क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। यहाँ पे याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं डीएम क्यूब में, मतलब लीटर्स में। तो अब आपने क्या करना है, कोई शख्स आपसे कहता है सर मुझे 1 मोलर सोल्यूशन बना के दें NaCl का, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपने ये देखना है कि मैंने कितना NaCl लेना है,
मतलब NaCl का कितना मैस लेना है, क्योंकि उसने तो आगे कह दिया ना, एक बंदा आता है मेरे पास, सर मुझे वाटर के अंदर NaCl का 1 मोल सोल्यूशन बना के दें। अब उसने वॉल्यूम भी बता दिया कि आपको पता ना वॉल्यूम तो हमारे पास डीएम क्यूब में 1 डीएम क्यूब भी हम स्टैंडर्ड लेंगे, और मोलैरिटी भी उसने बता दी 1 मोलर सोल्यूशन चाहिए। और मोलर मैस आपको कैसे पता चला, उसने कहा था NaCl का, तो NaCl का मोलर मैस आपको पता है, मैस नहीं बस आपको पता है कितना लेना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखें जरा, मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है, मोलैरिटी उसने आपको बता दी है, इधर आप लिख देंगे 1 मोलर, मैस आपने फाइंड करना है, m आ जाएगा, वॉल्यूम जो है वो आपके पास 1 डीएम क्यूब है, और मोलर मैस NaCl का 58.5, पुट करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, आपके पास मैस आ जाएगा जो आपको चाहिए होगा 1 मोल सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, 58.5। अब 58.5 आप मैस बैलेंस में मेजर करेंगे और उसको सोल्यूशन में डाल देंगे। उसके बाद अगर एक शख्स कहता है सर मुझे 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही है, NaCl का बनाना है तो आप NaCl का मोलर मैस ले लेंगे, मोलर मैस की जगह पे NaCl का मोलर मैस लिखेंगे, वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब भी आप लिखेंगे, मैस आपने फाइंड करना है कि मैं कितना लूंगा, और यहाँ पे मोलैरिटी आपने 0.5 पुट कर देनी है, मैंने वैल्यूज पुट की हुई है। अब इसको आप रीअरेंज करेंगे और मैस आपके पास आ जाएगा 29.5, हाफ मोलर है तो 29.5, 1 लीटर सोल्यूशन बनाएंगे, 1 मोल बनाना है तो 58.5 ग्राम 1 लीटर के अंदर डालेंगे। तो अगर एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है बड़ा मजेदार सा है कि 2 मोलर सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है कि 1 मोलर, जितनी मोलैरिटी ज्यादा होगी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होती है। अब ये तो आपके पास आ गया आपके पास सिंपल सॉलिड्स का सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स कहता है 0.1 तो आप क्या करेंगे, मोलैरिटी की जगह पे 0.1 पुट कर देंगे, मैस आपके पास आ जाएगा, बाकी यही चीजें पुट करनी होंगी। अगर कोई NaCl की बजाय सोडियम कार्बोनेट की बात करता है तो मोलर मैस की यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का मोलर मैस पुट करेंगे, वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब ही, मैस आप निकाल लेंगे कैलकुलेशन से, और मोलैरिटी उसने जितनी बताई होगी 0.1 कहता तो 0.1 यहाँ पुट करें, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मैस यहाँ पुट करें, वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब और मैस आपके पास आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी सॉलिड सबस्टांस का जो है ना वो मैस फाइंड कर सकते हैं कि कितना मैस हमने लेना है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर बाय दिस फार्मूला। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सोल्यूशन बनाना ईजी है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, अब हमारे पास आ गया है कि भाईजान हम लिक्विड चीज का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो मैं ये पहले वाली स्लाइड दोबारा ले आता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड सबस्टांस का सोल्यूशन बनाने के लिए आपको सिर्फ मोलर मैस का पता होना चाहिए और मोलैरिटी का पता होना चाहिए कि कितनी मोलैरिटी का हमने बनाना है, ठीक है, बाकी फॉर्मूला लगा के हम चीजें कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास लिक्विड चीज हो, लाइक कोई कहता है HCl का सोल्यूशन बना के लाओ 1 मोलर, कोई शख्स कहता है H2SO4 का सोल्यूशन बना के लाओ 1 मोलर, कोई कहता है मतलब कोई लिक्विड चीज का सोल्यूशन कहते हैं आपसे, तो लिक्विड चीज का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी जरूरी। कौन कौन सी? डेंसिटी पता हो उस लिक्विड की, फॉर एग्जांपल HCl का सोल्यूशन क्या कहता है तो हमें HCl की डेंसिटी पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें HCl की परसेंटेज प्योरिटी पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास HCl पड़ा है ये कितने % प्योर है, या H2SO4 हमारे पास पड़ा है वो कितने % प्योर है। मतलब जिस चीज का, जिस लिक्विड का आपने सोल्यूशन बनाना है उसकी आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए अभी बताता हूं। सबसे पहले हम करते हैं, एक शख्स आता है वो कहता है सर मुझे 1 मोलर सोल्यूशन बना के दें HCl का वाटर के अंदर। अगर तो HCl सॉलिड होता ना तो मैं 36.5 ग्राम HCl मैस बैलेंस पे लेके और उसको 1 लीटर पानी के अंदर, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन बना के पानी के अंदर घोल देता। लेकिन अब मसला ये है कि HCl लिक्विड है और लिक्विड का मैस तो आपको होता है ना डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डेंसिटी यूज करने लगे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे पता है, यहाँ पे आपके सामने HCl की डेंसिटी है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उसकी परसेंटेज प्योरिटी है जो हमारे पास HCl में दिया गया है वो 37% प्योर है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेंसिटी से क्या करते हैं, डेंसिटी हमें क्यों पता होनी चाहिए, डेंसिटी हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि डेंसिटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैस कि 1 लीटर के अंदर कितना मैस है। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, डेंसिटी हमें यह बताती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लेता हूं ना HCl का तो उसके अंदर 1.19 ग्राम मैस है, समझ रहे हो ना। तो डेंसिटी से हम ये पता चला सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर उसका कितना मैस है। 1 सेंटीमीटर का तो हमें पता है, 1 लीटर के अंदर उसका कितना मैस है, यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना मैस है। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl हैज मैस, ये आपके सामने है 1.19 ग्राम, ठीक है, डेंसिटी से पता चल गया। तो भाईजान 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर के अंदर या 1 डीएम क्यूब के अंदर कितना होगा, डेफिनेटली 1.19 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो आपके पास 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर HCl लें 37%, 1 लीटर HCl लें तो उसके अंदर HCl का मैस कितना होता है उसकी डेंसिटी से हम निकाल सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1190 ग्राम।
समझ आ गई? हमें डेंसिटी क्यों चाहिए थी? ताकि हम उसके 1 लीटर के अंदर HCl का मैस पता चला सकें, क्योंकि अल्टीमेटली में चाहिए तो मैस ही, ठीक है ना, क्योंकि मोलैरिटी के अंदर मैस हमें पता होगा तो फिर हम सोल्यूशन बना सकते हैं। तो हम ये डेंसिटी और परसेंटेज से मैस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखें, परसेंटेज से क्या होता है? परसेंटेज से ये होता है, अगर तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, परसेंटेज से हम कर सकते हैं वी कैन कैलकुलेट पार्शियल और एग्जैक्ट मैस ऑफ HCl एंड सॉल्वेंट। अब ये जो हमारे पास मैस आया ना, इसके अंदर वाटर का भी तो मैस है ना, HCl का भी है, तो हमें सिर्फ HCl का मैस चाहिए कि 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर अगर मैं HCl लेता हूं 37%, तो उसके अंदर सिर्फ HCl का मैस कितना है, क्योंकि ये जो मैस आया ना 1190, ये HCl प्लस वाटर, क्योंकि वो जो सोल्यूशन है उसमें वाटर भी है थोड़ा सा, तो ये उनका कलेक्टिव आया है। तो हमें परसेंटेज क्यों चाहिए होती है? ताकि हम उस 1 लीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ HCl का मैस फाइंड कर सकें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तब यहाँ पे ये होगा, इफ अगर हमारे पास 100% HCl होता ना, तो हम कहते भाई ये सारे का सारा मैस ही HCl का है, क्योंकि इसके अंदर तो पानी है ही नहीं, क्योंकि 100% है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो परसेंटेज उसने बताई है वो 37 बताई है। जब 100% हो तो सारे का सारा जो मैस आया था वो HCl का था, लेकिन हमारे पास है 37%। अगर अब 37% हो, 50% हो, जितनी भी परसेंट हो, उसका मैस निकालना हो, तो जो आपने लीटर के अंदर मैस निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी परसेंटेज के साथ और 100 पे डिवाइड कर देंगे। आई होप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई होप आपने ये मेरी चीज अंडरस्टैंड कर ली। इस तरह अब 37% जो हमारे पास आया है, 37% जो हमारे पास आया है HCl, उसका हमने मैस फाइंड कर लिया एग्जैक्ट। अब ये जो 440 ग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ HCl का मैस है 1 लीटर उसकी जो 37% सोल्यूशन है। हमें यही तो चाहिए था। अब हमें पता चल गया कि अगर मैं 1 लीटर HCl का सोल्यूशन लेता हूं जो कि 37% है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ HCl का मैस होता है 440 ग्राम। 440 ग्राम। अब ये चीज हमने कैलकुलेट करनी थी, और ये बड़ी आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे आ जाए, अगर आप नेक्स्ट फोकस करते हैं, नाउ वी हैव मैस ऑफ 30। अब हमारे पास मैस आ गया 37% प्योर HCl का 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। इसी का सोल्यूशन के अंदर कितना आया है आपके पास? आया इसका मैस 440। अब हमने ये पता चलाना है, अब बड़ा मजे, अब ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये मैं इसलिए इस पे आपको बार बार लेके आता हूं। अल्टीमेटली बात तो वही है कि अगर आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो आपने 36.5 ग्राम HCl लेना है, क्योंकि HCl का मोलर मैस होता है 36.5। लेकिन हमारे पास क्योंकि वो सोल्यूशन फॉर्म में था, इसलिए हमने उसके अंदर से मैस निकालना था कि अगर हमने 36.5 ग्राम HCl लेना हो तो हम उसका कितना वॉल्यूम लेंगे। ये बात रिपीट करके सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता चल गया कि 1 लीटर अगर मैं सोल्यूशन लेता हूं ना, 1 लीटर, तो उसके अंदर 440 ग्राम है HCl के। मतलब 440 ग्राम अगर मैंने HCl लेना हो ना, तो मैं 37% प्योरिटी का जो HCl है वो 1 लीटर ले लूंगा। जिसका मतलब है उसके अंदर जो HCl है वो 440 ग्राम है। और मुझे कितना चाहिए 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए? सिर्फ 36.5 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा, देखें, फोकस कीजिएगा। 440 ग्राम ऑफ 37% HCl हैज वॉल्यूम 1 लीटर और 1 dm क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। और अगर मैंने 1 ग्राम का फाइंड करना हो तो 1000 पे जाके डिवाइड कर लूंगा, और 1 ग्राम अगर मैंने HCl लेना हो ना उस सोल्यूशन के अंदर से जिसके ऊपर लिखा हुआ है 37% HCl सोल्यूशन, तो मैं अगर उसका 1 ग्राम, उसके अंदर से 1 ग्राम HCl लेना हो तो मैं सोल्यूशन का 2.27 सेंटीमीटर क्यूब ले लूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा भाई इस 2.27 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ग्राम HCl है एग्जैक्टली। तो बाकी जो भी है वो वाटर यूब। इसी तरह मुझे कितना चाहिए, 1 मोल बनाना है, तो मुझे 1 ग्राम तो नहीं चाहिए, मुझे 36 मतलब 1 मोल, क्योंकि आपने जब 1 मोलर सोल्यूशन बनाना होता है तो आपने 1 मोल चीज लेनी होती है, और 1 मोल का मैस एग्जैक्टली उतना उतना जितना जितना उसका मोलर मैस होता है। तो HCl का मोलर मैस होता है 36.5 ग्राम पर मोल। तो मैंने इसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो मुझे 36.5 ग्राम HCl चाहिए। तो 36.5 ग्राम HCl मैंने लेना हो तो मैं 37% जो HCl का जो सोल्यूशन है उसमें से कितने सेंटीमीटर क्यूब लूंगा, देख लें। 1 ग्राम अगर लेना हो तो हम लेते हैं 2.27 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 36.5 ग्राम हमने HCl लेना हो तो हम क्या करेंगे, 2.27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36.5 से, क्या आपके पास आ जाएगा 83 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मोल HCl सोल्यूशन बनाने के लिए आपने 37% प्योरिटी का HCl जो है उसका 83 सेंटीमीटर क्यूब डाल लेना है, तो आपके पास 1 मोल सोल्यूशन बन जाएगा 1 लीटर के अंदर। आई होप समझ आ गई। अगर कोई शख्स कहता है मुझे 0.1 मोलर बनाना है, तो भाई आप इस वैल्यू को 10 पे डिवाइड कर दें, तो आप 8.3 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बना लें 1 लीटर वाटर के अंदर, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन बना लें। तो ये मैंने आगे किया हुआ आप देख सकते हैं। ये लें, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे जरा फोकस करें आप, बहुत ईजी है कि अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाते हैं, आप HCl ले लें
1 सेंटीमीटर क्यूब बता देता हूँ कैसे लेते हैं। पाइपट होता है एक, उस पाइपट से आप HCl का जो पाइपट होता है उसके ऊपर एक छोटा सकर लगा होता है, उस सकर को या पंप को आप प्रेस करेंगे तो पाइपट के अंदर वॉल्यूम आ जाएगा। तो पाइपट आप जो है वो ले लेंगे, या फिर पाइपट भी आपके पास डिफरेंट वॉल्यूम के होते हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, 100 का भी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। 100 वाले में आप 80 से 83 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे और उसको जो है वो आप ऐड कर देंगे किसके अंदर, एक बड़ी सी बीकर के अंदर, ठीक है। और उस बड़ी सी बीकर के अंदर जो है वो आप ऊपर से वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते, हमेशा वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मैं आगे जाके इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है कि हमेशा वाटर पहले लेते हैं उसके बाद उसके अंदर एसिड ऐड करते हैं। तो आप बीकर के अंदर थोड़ा सा, सारे 1 DM क्यूब नहीं लेना आपने वाटर, अभी आप थोड़ा सा वाटर ऐड करें, उसके अंदर HCl सारा डाल दें, फिर उसके अंदर वाटर ऐड करके उसको 1 DM क्यूब सोल्यूशन कर लें, ठीक है। तो आपका 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा HCl का। इसी तरह ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं नीचे, वी आर हैविंग लिक्विड सब्सटेंसेस सो वी कैन नॉट टेक देयर मैस इक्वल टू मोलर मैस डायरेक्टली, हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। फिर हम क्या करते हैं, हम जो मैंने सारा मेथड आपको बताया कैलकुलेशन में, वो करने के बाद उसका मैस निकालते हैं और फिर हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब अगर कोई शख्स मुझे कहता है सर 0.1 मोलर HCl का सोल्यूशन बना के दें, तो मुझे पता है कि भाई 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए मुझे HCl का वॉल्यूम चाहिए होता है 83 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 0.1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 0.1 बनाना है तो मैं 36.5 को 10 पे डिवाइड कर दूंगा, 3.65 ग्राम आ जाएंगे। इस तरह मुझे वॉल्यूम कितना चाहिए होगा, 83 सेंटीमीटर क्यूब, तो 83 सेंटीमीटर क्यूब को मैं 10 पे डिवाइड कर दूंगा, 8.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब आपने 8.3 सेंटीमीटर क्यूब लेना है एक बीकर के अंदर पाइपट के थ्रू, फिर बड़ी बीकर में थोड़ा सा पानी डाल के ये सारा लिक्विड उसमें ऐड कर दें HCl का, फिर ऊपर से उसमें पानी डाल के उसको 1 DM क्यूब तक फिल कर दें, तो आपके पास जो है वो 1 DM क्यूब 1 लीटर सोल्यूशन बन जाएगा 0.1 मोलर ऑफ HCl का। तो ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। बहुत ईजी था, इसको लेक्चर को आप पॉज करके डिफरेंट चीज़ें जो मैं बताई हैं कॉन्सेप्चुअल, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। थैंक यू सो मच। अब आई होप आप सोल्यूशंस बना सकते हैं प्रॉपर्ली। नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह मैं वेट करना भी सिखाऊंगा कि वेट कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।